नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीखना। देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुस्वार के विषय में सीखते हैं। किसके विषय में? अनुस्वार के विषय में। तो बच्चों, अनुस्वार हमारा कैसा होता है? अनुस्वार हमारा ऐसे होता है, जैसे ये अक्षर है, इस पे एक बिंदी, तो ये आ लिख के बिंदी, यानी कि ये जो बिंदी होती है यही हमारा अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। और इसको हम लोग आयोग वाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग वाह। इसको हम लोग आयोग वाह भी कहते हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर में आता है ना तो ये व्यंजन में आता है, ये एक अलग वर्ण है, तो इसीलिए इसको आयोग वाह भी कहते हैं। तो ये हमारा अनुस्वार है और इसका चिन्ह ये बिंदी होती है। ठीक है, अब चलिए इसके विषय में विस्तृत रूप से सीखते हैं कि अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में हमारी नासिका पर जो है, नासिका के सहारे जो है, जिसका उच्चारण हम लोग करते हैं, यानी कि नाक की सहायता से, तो उसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण हम लोग नाक से करते हैं। किससे करते हैं? नाक से। कैसे? अंग। क्या? अंग है ना, अंग, ना, इसमें ना निकल रहा है ना, ना, तो ये हमारा इसका उच्चारण स्थान नाक होता है, तो इसको अनुस्वार कहते हैं। और इसका चिन्ह ये बिंदी है। इसको हम लोग बिंदु भी कहते हैं। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? बिंदु। इसको हम बिंदु बोल के इसको पहचानते हैं। तो ये हमारा अनुस्वार हो गया। अब चलिए अनुनासिक के विषय में सीखते हैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका की सहायता से बोले जाएं, उसे अनुनासिक कहते हैं। यानी कि देखिए, अनुस्वार में हम नाक से उच्चारित, मतलब नाक की सहायता से उच्चारित करते हैं अंग को ना, और लेकिन जो अनुनासिक होता है वो जो है नासिका और मुंह दोनों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और इसका निशान होता है ये चंद्र बिंदु। इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। देखिए, इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक ही है ये, जो हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं उसी को अनुनासिक कहा जाता है। तो इसका चिन्ह ये चांद बना के उस पे ऐसे गोले का निशान, तो ये हमारा है चंद्र बिंदु, यानी कि अनुनासिक। और इसका उच्चारण हम लोग नाक और मुख दोनों से करते हैं, दोनों की सहायता से करते हैं। तो बच्चों, ये अच्छे से समझ लीजिए, ये है अनुस्वार। जो बिंदु रहता है वो अनुस्वार होता है, इसी को आयोग वाह, और इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, और इसी को बिंदु कहते हैं। और ये है अनुनासिक। इसको जो है हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं, और इसका चिन्ह ये है ना, चंद्रमा और एक बिंदी, इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और ये है अनुनासिक। तो इस प्रकार से ये अनुस्वार हो गया और अनुनासिक। अब चलिए इसके कुछ शब्द लिख के इसका अंतर स्पष्ट करते हैं कि इसको पढ़ने में कौन सा अंतर आता है। तो चलिए फिर इसके कुछ शब्द लिखते हैं। तो चलिए बच्चों,
इसके कुछ शब्द लिख के हम ये समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग पढ़ें व लिखें। तो ये जो अनुस्वार होता है यानी कि बिंदु होता है, उससे बने कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है रंग, देखिए रा लिखे ग लिखे, रा पे हमने ये बिंदु लगा दिया यानी अनुस्वार लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा रंग। क्या हो जाएगा? रंग। रा पे न लग जाएगा ना, रंग। उसी प्रकार से तंग, देखिए ता पे अंग लग गया, तंग, तो ये हमारा अनुस्वार लग गया ता पे भी। उसी प्रकार से प्रसंग, देखिए इसमें प्रा लिखे सा लिखे, सा पे अंग लगा दिया, उसके बाद ग लिख दिया, तो ये हो गया प्रसंग यानी अनुस्वार इस पे लग गया सा पे ना। वैसे इसको बिना अनुस्वार के पढ़ते तो प्रसग पढ़ा जाता, प्रसग कोई शब्द नहीं है। जब इस पे अंग लगा दिए तो ये हो गया प्रसंग ना। उसी प्रकार से लंक ना, ये भी एक शब्द है, इस पे भी देखिए अनुस्वार लगा हुआ है ला पे, कलंक, तो ये भी हमारा एक शब्द हो गया अनुस्वार से बना ना। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुस्वार हो गया। अब चलिए अनुनासिक वाले शब्द देखते हैं, उसको कैसे पहचानें कि इस पे अनुनासिक लगा है। देखिए जैसे हमको चांद लिखना है, देखिए चांद, देखिए इस पे चा पे चंद्र बिंदु लगी है ना, चांद, इसको जो है चांद। देखिए चांद जो है उच्चारित करते समय मुख और नाक दोनों पे जोर जा रहा है ना, चांद। और जैसे अगर इसमें जो है रंग वाला देखें तो इसमें बस नाक पे जोर जा रहा है, रंग ना। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर यही है कि इस पे ज़्यादा जोर लगेगा, इस पे कम, इसमें मुख और नासिका पे जोर लगेगा। तो ये चांद हो गया। उसी प्रकार से बांध, बांध हमको लिखना, इस पे भी चंद्र बिंदु लगेगी बा पे ना, बांध। उसी प्रकार से आंगन, देखिए आंगन हम लिखेंगे तो आ पे भी चंद्र बिंदु लगी है, ये क्या उच्चारित होगा? आंगन। उसी प्रकार से अंधेरा, क्या? अंधेरा, तो ये अंधेरा बोलने पे भी जो है आ पे जो है देखिए चंद्र बिंदु लगा है ना, तो ये अंधेरा हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक में थोड़ा सा अंतर है, इसको हम लोग लिख के पढ़ के समझ सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों।